ये कहानी है उस फिल्म की जिसे लोग एलियन का प्रीक्वल कहते हैं। एक ऐसी साइफाई यात्रा जहां इंसान अपने ही जन्म का सच खोजने निकलता है। नाम है प्रोमीथियस। बहुत समय पहले जब धरती बिल्कुल बंजर थी, एक विशाल अंतरिक्ष यान आसमान से उतरा और उससे बाहर आया एक सफेद विशालकाय प्राणी जिसे मनुष्य बाद में इंजीनियर कहने लगे। उसने एक रहस्यमयी काला द्रव्य पिया। उसका शरीर टूटने लगा, बिखरने लगा और अंत में वह नदी में गिरकर पूरी तरह खुल गया। लेकिन उसी प्रक्रिया ने एक नए जीवन का बीज बो दिया और कहा जाता है यही से इंसान की यात्रा शुरू हुई। एतराज यदुवंशी 33 कट टू साल 2079 स्कॉटलैंड की एक गुफा में वैज्ञानिक शॉ और चार्ली एक 35,000 साल पुरानी पेंटिंग खोजते हैं जहां मनुष्य एक विशालकाय देवता को पूज रहा है और वह देवता किसी दूर तारामंडल की ओर इशारा कर रहा है। शॉ को यकीन होता है ये वे जीव है जिन्होंने हमें बनाया, हमारे निर्माता। साल 2093 मिशन प्रोमीथियस 17 वैज्ञानिकों के साथ एक विशाल अंतरिक्ष यान प्रोमीथियस उन निर्देशांक की ओर भेजा जाता है। जहाज पर सबसे दिलचस्प है एक सिंथेटिक एंड्रॉइड डेविड, जिसके पास भावनाएं नहीं लेकिन समझ इंसानों से भी तेज। 2 साल की यात्रा के बाद वे एक मृत बंजर ग्रह पर उतरते हैं जहां उन्हें एक प्राचीन वीरान इमारत मिलती है। अंदर हवा साफ है और दीवारों पर उकेरे गए निशान बताते हैं कि यह किसी उन्नत सभ्यता का अड्डा था। इसके बीच उन्हें मिलता है एक 2000 साल पुराना इंजीनियर का पटा हुआ सिर। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होता है। काला तरल जीवन भी है और मौत भी। डेविड एक धातु के कंटेनर से काला द्रव्य निकाल लेता है। वह से चार्ली को पिलाकर प्रयोग करता है और रात भर में चार्ली का शरीर बदलने लगता है। उसकी कोशिकाएं नष्ट हो रही थी। दूसरी तरफ 2 वैज्ञानिक गलती से उसी काले तरल के पास पहुंच जाते हैं और वहां एक सफेद सांप जैसा भयानक जीव जन्म ले चुका होता है जो उन्हें एक एक कर मार डालता है। इंजीनियर के सिर का बड़ा खुलासा शॉ और टीम इंजीनियर के सिर को एक्टिवेट करते हैं और उन्हें झटका लगता है। इंजीनियर का डीएनए मानव डीएनए से 100% मिलता है, यानी इंसान उन्हीं की संतान है। डेविड की मंशा, डेविड किसी अज्ञात ताकत कंपनी के मालिक से गुप्त निर्देश ले रहा है। वह शॉ और बाकी 3 से सच छुपाता है और काले द्रव्य पर लगातार प्रयोग करता है। इसी दौरान शॉ पता लगाती है कि वह गर्भवती है, लेकिन यह इंसानी बच्चा नहीं, एक भयावह एलियन आकृति है। डरी हुई शॉ खुद को सर्जरी मशीन में बंद कर उस घातक जीव को बाहर निकालती है। इंजीनियर जाग उठता है। डेविड और शॉ एक प्राचीन जहाज में पहुंचते हैं जहां एक इंजीनियर अभी भी जीवित है। जब उन्हें जगाया जाता है वह इंसानों को देखकर दोबारा क्रोधित हो जाता है। एतराज यदुवंशी 33 डेविड का सिर फाड़ देता है और पूरी मानव टीम को मार डालता है। यही पता चलता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर लौटकर मानव जाति को समाप्त करना चाहते थे। क्यों? इसका जवाब किसी को नहीं मिलता। अपना ही जहाज बुराकर बलिदान जहाज उड़ान भर चुका है, धरती की ओर बढ़ रहा है। प्रोमीथियस का कप्तान निर्णय लेता है, अगर हमें बचना है तो हमें उन्हें रोकना होगा। 3 वैज्ञानिक अपने जहाज को इंजीनियर के जहाज से टकराते हैं और जहाज को गिराने में सफल होते हैं। आर्य यदुवंशी 33 फाइन एंड हॉरर एलियन का जन्म। गिरा हुआ इंजीनियर मरता नहीं, वह शॉ पर हमला करने लौट आता है। शॉ अपनी ही सर्जरी से निकाले गए भयानक जीव को उस पर छोड़ देती है और वह इंजीनियर को पकड़कर उसे अंदर से पाड़ देता है। यही उस प्राणी की कोख से जन्म लेता है पहला जीनोमॉर्फ एलियन। तेज दांत, लंबा चेहरा, वही दिखावट जिसे हर एलियन फिल्म में देखा गया है। अंत शॉ अकेली बचती है। डेविड का सिर भी जीवित है। दोनों एक और जहाज लेकर इंजीनियरों के ग्रह की ओर बढ़ते हैं, सिर्फ एक सवाल के साथ, हमारी निर्माता हमें मारना क्यों चाहते थे?